हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पटना यूनिवर्सिटी को लेकर। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि पटना यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस का फॉर्म आ चुका है और इससे जुड़ी जो गलतियां जो स्टूडेंट करते हैं आमतौर पे, जैसे कि कॉमन जो मिस्टेक होती है नाम को लेकर, एड्रेस को लेकर, फोन नंबर को लेकर, ईमेल आईडी, ये सब तो चीजें होती ही होती हैं। इसको ध्यान से भरना होता है। और भी चीजें जो होती हैं, जो स्टूडेंट उसमें गलती कर देते हैं। मैंने खुद गलती किया था जब मैं बीएन कॉलेज में एडमिशन लेने वाला था। वो आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। बहुत प्रॉब्लम हुई थी गाइज, इसलिए मैं चाहता हूं कि वो चीजें आपके साथ ना हो। इसके लिए मैं 4-5 पॉइंट लाया हूं, जो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये देखना चाहिए कि और आप ये गलती बिल्कुल ना करना, क्योंकि बहुत ही दिक्कत होता है, बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो वीडियो को अंत तक देखना और चीजें जो है वो समझने की कोशिश करना, और ये गलती बिल्कुल ना करना। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात करना चाहूंगा। मेरे एक सर हैं, भास्कर मुखर्जी। उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल खोला है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और वो क्लासेस जो है वो ऑनलाइन सभी चल रही हैं, तो उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया। वो फिजिक्स के लेक्चर्स को अपलोड कर रहे हैं अभी, और वो फिजिक्स और मैथ से काफ़ी अच्छे टीचर हैं। मैं खुद उनसे क्लास 9, 10, 11, 12 क्लासेस लिया हूँ उनसे, और काफ़ी अच्छे, मतलब जेई मेंस एडवांस तक के वो मतलब तैयारी करवाते हैं, और काफ़ी अच्छे एक फैकल्टी हैं। तो आप उनका चैनल एक बार जाकर जरूर देखना। अगर आपके कोई भाई या दोस्त कोई भी अगर तैयारी कर रहा होगा, या 11th में होगा या 12th में होगा, तो एक बार जरूर जाकर विजिट करना और देखना कैसा एक्सपीरियंस है, और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना कि जो भी है आप समझ लो। सो गाइज, वीडियो को शुरू करता हूँ और वीडियो को पूरा देखना। और जो भी है, तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि गाइज, जो भी इंस्ट्रक्शन होती है फॉर्म भरने में, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कुछ भी हम फॉर्म भर रहे होते हैं, चाहे वो इंट्रेंस का भी भर रहे हैं या चाहे कुछ चीज का भी फॉर्म भरते हैं, तो हम लोग इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही यू नो इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी चीजों को देखने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप इंस्ट्रक्शन में बहुत सी चीजें दी हुई होती हैं कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है डॉक्यूमेंट का, आपको क्या फोटो लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, 10th 12th की मार्कशीट लगेगी कि नहीं लगेगी, आपको डॉक्यूमेंट कहीं जमा करना है कि नहीं जमा करना है। जैसे पिछले साल था कि कॉलेज में जाकर फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करना था। एलएलबी का बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस बार पता नहीं, जैसे लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, उसको करना है कि नहीं करना है, क्या न्यू प्रोसेस किया गया है, तो उसके बारे में ये जो गलती करते हैं बच्चे की, इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़ते हैं, एग्री एग्री करके फॉर्म भरना शुरू करते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा गलती है गाइस। इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि स्थिति जो है पहले जैसी तो है नहीं। लॉकडाउन की स्थिति है, पता नहीं क्या कैसे रूल्स हैं। मैं खुद अभी नहीं देखा हूँ, वो जो कोई भी होगा तो उसके बाद मैं नई बातें होगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो एक और पॉइंट है कि जो सब्जेक्ट होता है वो, अगर आप कहीं भी सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट को बहुत ही ध्यान से चूज करना। जैसे कि मान लो ऑनर्स में है, तो ऑनर्स क्या चूज कर रहे हो, सब्सिडरी क्या चूज कर रहे हो। और बहुत सारे स्टूडेंट हो वो कि मिस कर जाते हैं, जैसे कि समझ नहीं पाते हैं। जैसे 50-50 मार्क्स का हिंदी प्लस इंग्लिश का होता है, या 100 मार्क्स का सब्सिडरी लेते हैं, तो उनको पता नहीं चलता है वो क्या होता है कि 100 मार्क्स का 100 मार्क्स से हिंदी ले लेते हैं सब्सिडरी के तौर पे, और कंपलसरी तो 50-50 मार्क्स का होता है। तो उनको फिर बाद में पता चलता है कि अरे यार, ये गलती हो गया, मुझे ये तो लेना नहीं था। तो वो थोड़ा सा देख लेना गाइस, सब्जेक्ट को थोड़ा सा ध्यान से, कॉलम को थोड़ा सा देख लेना। बाद में मैंने भी बहुत सारे स्टूडेंट को देखे यार, बीएन कॉलेज में जब मैं था, तो बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये चीजें हुई थी। इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आप ये गलती बिल्कुल मत करना सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने में। और भी जो चीजें गलती करते हैं स्टूडेंट, वो होता है कि पेमेंट का जो रिसिप्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बता रहा हूँ, पेमेंट का एक रिसिप्ट मिलता है। आप जब आप पूरा फॉर्म फिलअप कर देते हो और आपको एक पेमेंट, ऑफकोर्स पेमेंट तो करना पड़ता है, तो एक रिसिप्ट मिलता है जब आप पेमेंट करते हैं कि हाँ भाई, आपने इस कॉलेज में नाम लिखवाया है, मतलब और इतना पैसे जमा किए हैं, जो भी एडमिशन के चार्जेस हैं। तो एक रिसिप्ट मिलता है, कॉलेज का नाम होता है, और उसके नीचे दी हुई होती है कि हाँ आपने कितने पैसे जमा किए। वो एक रिसिप्ट मिलता है, उसको बहुत ही ध्यान से रखना। उसका जो प्रिंट है वो निकलवा लेना। मेरे साथ क्या हुआ वो मैं बताता हूँ कि मैंने जब फॉर्म भरा था, वो मुझे साइबर कैफे वाले ने नहीं दिया था। एडमिशन लेने गया तो रिक्वायरमेंट था, तो मैं दोबारा फिर से घर आया, उस शॉप पे आया, निकलवाया जैसे तैसे करके, फिर मैं गया, तब मेरा एडमिशन हुआ था। तो ये गलती बिल्कुल मत करना कि जो एडमिशन की रिसिप्ट होती है वो बिल्कुल रखना। और जो भी पूरे जो डॉक्यूमेंट होते हैं, कि जो कुछ भी आपको लगा है फॉर्म भरने में, वो सारे रखना।
इंट्रेंस का जो रिजल्ट आता है उसको रखना। और जैसा कि मैंने कहा, इंस्ट्रक्शन जब एडमिशन लेने जाओगे तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए होते हैं कि हाँ आपको ये सर्टिफिकेट लगने वाले हैं, तो सारे सर्टिफिकेट को दुरुस्त रखना, अपने पास रखना। उसके बारे में अब गाइस सर्टिफिकेट के बारे में बात हुई है तो ये बता दूं कि आपके पास सारे के सारी ओरिजिनल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप फोटो स्टेट करवा कर पहुंच गए हैं। हाँ, आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं मतलब लिया जाता है, वो जस्ट देखने, वो बस आपसे मांगते हैं कि हाँ भाई ओरिजिनल सर्टिफिकेट दो। तो आपका रिजल्ट वो बस चेक करने के लिए कि हाँ ये ओरिजिनल है कि नहीं है, वो ओरिजिनल बस आपका चेक करते हैं, देखते हैं कि हाँ मार्क्स जो भी जो कुछ भी है वो नाम पता ये सब चेक करते हैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट में आपका। फिर उसके बाद वो वेरीफाई होता है। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट रखना। ये नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे, मैं देख रहा था जब मैं एडमिशन लेने गया था कि फोटो स्टेट है उनके पास ओरिजिनल नहीं है, वो अब घर जाएंगे। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट हो जाता है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना गाइस, ये गलती आप बिल्कुल मत करना। फिर आता है गाइस कि जो एक बहुत सारे स्टूडेंट जो गलती करते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट नहीं रखते, कि ओबीसी, एससी, एसटी, तो एक कास्ट सर्टिफिकेट होता है, आप लोग को मालूम होगा, वो नहीं रखते हैं, या रखते भी है तो फोटो स्टेट रखते हैं। मैं जब एडमिशन लेने गया था तो मेरे साथ ये हुआ था कि उन्होंने ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांग दिया था। तो उस समय मेरे पास नहीं था, लेकिन उन्होंने मेरा फॉर्म जो था वो रख लिया था। फिर नेक्स्ट डे आने के बाद मैंने दिया, सबमिट किया, तो उसके बाद मेरा प्रोसेस हुआ। तो ये, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ओरिजिनल रखा करो, वो बस देख के वो आपको देते हैं। तो ये आप ध्यान रखना कि अपना कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनवा के रखना, नहीं है तो बनवा लो, ऑनलाइन बनता है गाइस, वो अप्लाई कर सकते हो। तो ये ध्यान में रखना कि कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। फिर उसके बाद गाइस ये सब जो मेन चीजें हुई एडमिशन से पहले। एडमिशन के बाद भी बहुत सारी प्रोसेस होती है, वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी जो एडमिशन का जो सिनेरियो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एडमिशन के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलता है कि जब आप एडमिशन ले लोगे, क्लासेस करने लगोगे, तो उसके बाद आपको एक मतलब एक तरह का आपको नंबर मिलता है कि हाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इतना है। और वो रजिस्ट्रेशन स्लिप जो होता है वो आपको बहुत ही संभाल के रखना पड़ता है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे पार्ट 1, 2, 3 का, तो उसमें वो नंबर और वो स्लिप बहुत ही काम होता है, तो उसको संभाल के रखना। तो बस गाइज यही था कि आपको बताना। एडमिशन के बाद भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल के लिए ये बताना जरूरी था कि जो गलतियां जो स्टूडेंट करते हैं एडमिशन लेने से पहले, वो आप बिल्कुल ना करें। अब हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था गाइस, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बीएन कॉलेज और पटना लॉ कॉलेज का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है मेरे पास कि कैसे क्या चीजें हुई थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर्म को अच्छे से भरना, जो कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो ऐसा मतलब हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है कि बहुत समय है, बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि कैसे हम लोग फॉर्म भरेंगे, हमें फॉर्म भरना नहीं आता। गाइस फॉर्म भरना नहीं आता तो अभी रुक जाओ, या यूट्यूब पे आप सर्च मारो यार कि यूट्यूब का जमाना है, आप बस सर्च मारो कि कैसे फॉर्म भरते हैं, हाउ टू फिल पटना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस फॉर्म। आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे गाइस, इस साल के, पिछले साल के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, उधर जाके देखो कैसे फॉर्म भरते हैं, कैसे नहीं भरते हैं। और सारे जो डिटेल्स है वो उसको ध्यान पूर्वक पहले देख लो, समझ लो, और अपने जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको एकत्रित करके फिर उसके बाद खुद फॉर्म भरने जाओ। तो ये थी कुछ गलतियां जो स्टूडेंट करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा था। तो गाइस बस यहीं तक रखते हैं, और आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो गाइस अभी तक वीडियो को देख लिया तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ही जाना, और शेयर भी करना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट पे ये शेयर हो, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इन चीजों के बारे में, गलतियों के बारे में पता चले। तब तक के लिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और या गाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, एंड तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।